आज तो लाजवाब गेम देखने को मिला है और ऐसा मैच वर्ल्ड कप में अब तक नहीं देखने को मिला था। हम ऑन एयर आए और साउथ अफ्रीका ने मुकाबला जीता 1 विकेट से। बॉस 1 विकेट से दक्षिण अफ्रीका ने इस मुकाबले को जीता और आखिरी विकेट ने यहां पर करीब करीब जो बनाए हैं मैं आपको बता देता हूं। आखिरी विकेट के लिए जो रन चाहिए थे 260 रन पे जो था आपका 9वां विकेट गिर गया था और आखिरी विकेट से अभी 11 रनों की जरूरत थी और ये विकेट गिरा था 45.3 ओवर में। 260 पे 9 हो गया था दक्षिण अफ्रीका। क्या दिल धड़काने वाला मुकाबला हुआ है। दक्षिण अफ्रीका ने एक बात बता दी भाई साहब कि पप्पू कांट डांस वी कांट चेज। ये चीज साफ है यहां पर कि दक्षिण अफ्रीका से बहुत चेज नहीं हो सकता है। उनसे कुछ भी करवा लो, उनसे पहले बॉलिंग करवा लो, उनसे अगर आपने टारगेट 50 का दे दिया तो वो 49 रन पे आके लुढ़क जाएंगे। बाल बाल बचे यहां पर दक्षिण अफ्रीका। और आपको बता दें कि 2000 के बाद ईयर 2000 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने जो है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के किसी भी मुकाबले में, चाहे वो 2020 वर्ल्ड कप हो चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप हो, पहली बार पटका है। लास्ट टाइम जब दक्षिण अफ्रीका इनके खिलाफ जीती थी तो 1999 जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था तब वो जीती थी। और फिलहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम जो है लगातार चौथा मैच हारकर अब वर्ल्ड कप से बाहर होना उनका तय है। जी हां, थोड़ी बहुत गणित जो है वो ये कहेगी नहीं अभी भी वो बरकरार रह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की कहानी वर्ल्ड कप में अब हो चुकी है खत्म। अब उनका सेमीफाइनल में पहुंचने का कोई चांस नहीं है। उनके उम्मीदें हो चुकी हैं खत्म पूरी तरीके से। पाकिस्तान के जो फैंस थे वो अगर उम्मीद कर रहे थे कि हमारी टीम कुछ कमाल कर सकती है तो अब अपनी टीम से उम्मीद ना करें क्योंकि उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। बाबर आजम एंड कंपनी ने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा है, कोई ऐसी उम्मीद की किरण भी नहीं छोड़ी है जो उनको अब सेमीफाइनल में पहुंचा दे। जी हां, बड़े सारे गणित अगर हम यहां पे लगा लेंगे तो यहां पर हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपको बता दूं दक्षिण अफ्रीका को 271 रन चाहिए थे जीत के लिए। 9 विकेट के नुकसान में 271 रन बनाए 47.2 ओवर में, 47.2 ओवर, 271 फॉर 9 और आखिरी में जीत का चौका जड़ा और दक्षिण अफ्रीका ने राहत की सांस ली कि बाल बाल बच गए बॉस, बाल बाल बच गए। और यहां पर तारीफ करनी होगी यहां पर केशव महाराज की जिन्होंने चौका लगाया और अपनी टीम को जिताया। 21 गेंद खेले केशव महाराज ने, कितनी तारीफ करें उनकी। आज ये 21 गेंद जो थे और ये जो 7 रन थे ये किसी सेंचुरी से कम नहीं थे। तो चलिए सारा आंकड़ा, सारा स्कोरबोर्ड आपको हमारे ग्राफिक्स में दिख ही रहा है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट चेतन जी भी हैं और बहुत जोर से वो भी हंसे और उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। और शायद ये ऐसा मुकाबला यहां पर आज दक्षिण अफ्रीका ने जीता है जो शायद उनको चेज ना कर पाने का जो भूत उनके दिमाग में था वो भूत भी आज उतर गया होगा कि नहीं कर लेंगे भैया, भले ही 1 विकेट से जीते आखिर में हो जाकर, लेकिन हो जाएगा। रोते रोते कहीं ना कहीं हम पहुंच ही जाएंगे। बिल्कुल, मतलब ये कहना होगा साउथ अफ्रीका के लिए। साउथ अफ्रीका ने मतलब मुझे तो एक समय ऐसा लग रहा था ये बहुत आसानी से ये मैच जीतना चाहिए उनको, लेकिन कहते हैं ना ये साउथ अफ्रीका है, हम चोकर्स हैं। हम लोगों को भूलने नहीं देंगे कि हम चोक कर जाते हैं और चोक कर गए थे और कहते महाराज ने कहीं ना कहीं नैया पार करवा दी। मैं अभी भी मानता हूं कि यहाँ पर बाबर की कैप्टनसी को लेकर अगर हम बात करें ना समीप, मतलब क्या बटलर और इनके बीच में बहुत जबरदस्त लड़ाई है कि 9वें पे कौन आएगा, 10वें पे कौन आएगा। मतलब वर्स्ट कैप्टन कौन है इस वर्ल्ड कप का। मतलब ऐसे समय में मार्करम को किसने आउट किया, लेग स्पिनर ने आउट किया। सबसे मुश्किल पिक करने के लिए कौन होता है, लेग स्पिनर, और आपने लगाया कौन सा लास्ट में आके, फिंगर स्पिनर। वह मतलब कमाल है। और अगर ओसामा की बात करें उनके अभी भी 2 ओवर बाकी थे और यहाँ पर जो नवाज ने अभी ओवर किया है ना लास्ट, उसमें वहाँ पर कहीं ना कहीं ओसामा को आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कप्तानी नहीं संभाल पाए यहाँ पर बाबर, लेकिन बहुत अच्छा मैच देखने को मिला। एंड ऑफ द डे ये कहना होगा कि साउथ अफ्रीका को सोचना होगा अभी भी जाके, कहते हैं जीत के अंदर भी आपको बहुत कुछ सोचने को मिलता है, बिल्कुल आपको बहुत कुछ इंप्रूव करने को मिलता है। ये मैच नहीं पहुंचना चाहिए था, कहते हैं ना लास्ट विकेट तक नहीं पहुंचना चाहिए था। ये कम से कम 6 या 7 ओवर पे 7 विकेट्स पे मैच खत्म होना चाहिए था। ये सीखना होगा साउथ अफ्रीका को, बिल्कुल सीखना होगा। क्योंकि अगर आपको देखें चेतन जी यहाँ पर, और मार्करम जो कि उनके टेम्बा बवुमा की जगह जब वो नहीं होते वो कप्तानी भी करते हैं और टेम्बा बवुमा उनके कप्तान, सबसे फिसड्डी कप्तानों में से अगर रेस हो रही होगी तो बवुमा, जॉस बटलर और बाबर के बीच टक्कर है। इन तीनों के बीच एक को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि ब्रॉन्ज ही मिलेगा टेम्बा बवुमा को क्योंकि बाकी दोनों की टीम्स तो 9वें 10वें नंबर पर जाके फिनिश करेंगी, लेकिन टेम्बा की टीम तो कम से कम सेमीफाइनल पहुंचना उनका अब तय लग रहा है। क्योंकि अब ये देखना होगा कि पॉइंट्स टेबल में वो नंबर 1 तो नहीं हो गए, क्योंकि अगर एनआरआर देखें, नेट रन रेट देखें तो शायद साउथ अफ्रीका अब नंबर 1 भी हो सकती है। लेकिन आज बात करें अगर साझेदारियों की
तो ये मैच मार्करम को यहां पर जिता देना चाहिए था अगर क्लासेन नहीं जिता पाए, अगर वैन डुसॉन जो कि आज अनलकी रहे, एलबीडब्ल्यू हो गए, लेकिन मार्करम ने 91 रन बनाए, अच्छी खासी साझेदारी की। लेकिन देखिए चेतन जी, 250 रन पर आके मार्करम का विकेट जाता है 41 ओवर में। और यहां पर ये ही हम हमेशा कहते हैं, बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो बड़े रन बनाता है, वो नहीं, वो जो मैच फिनिश करता है। और आज केशव महाराज ने बताया कि मैं तुमसे बड़ा प्लेयर हूं क्योंकि मैच मैंने फिनिश किया है, मार्करम तुम नहीं कर पाए फिनिश। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, मुझे किस लिए हंसी आ रही थी, मुझे शमशी के ऊपर हंसी आ रही थी। मतलब वो तो मन में ये सोच रहे होंगे ना, मैच मुझे खिलाते नहीं, टर्निंग विकेट के ऊपर खिलाते हैं, वहां मैं विकेट भी निकालूं और आखिर कहते हैं ना विनिंग स्कोर भी मैं ही बनाऊं, बैटिंग नेट में देते नहीं है। तो ये जो पिछले बल्लेबाज होते हैं ना, और जो कहते हैं ना जो लास्ट में खेलते हैं, वो यही सोचते हैं बैटिंग हमें मिलती नहीं, जब ऐसी मुसीबत आती है तो हमें ही जिताना पड़ता है टीम को। लेकिन मार्को जेनसन इतना अच्छा खेल रहे थे समीप, मुझे लगता है कहां पर साउथ अफ्रीका नीचे गया है, जहां मार्को जेनसन ने ये सोच लिया कि मैं मैच को बस ये 2 ओवर में खत्म कर दूंगा चौके छक्कों के ऊपर। तो ये कुछ चीजें हैं और ये एक साझेदारी थी जिसको मैच फिनिश करना चाहिए था। आप कह रहे हैं ना 7 या 8 विकेट से कम, लेकिन ये जो साझेदारी थी, और आप देखें यहां पर ये 5वें विकेट की साझेदारी, 70 रन 69 गेंदों में। डेविड मिलर द किलर जो है वो किल नहीं कर पा रहा है मैच। चेतन जी, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है डेविड मिलर जो है वो अभी तक कंफर्टेबल नहीं दिख रहे। 29 रन बनाए, मुझे ऐसा लग रहा था कि कम से कम 40 रन बना लिए इन्होंने। हाँ, जो छक्के लगाए वो हो जाता है अगर स्टेडियम में, अगर उनके 92 मीटर का एक सबसे लंबा छक्का लगाया, उसके अगर कुछ बोनस रन होते तो वो 40 हो जाता। तो आज मिलर वो लय में नजर नहीं आ रहे जो हम मिलर को जानते हैं कि जब इंडिया में वो आईपीएल खेलते हैं। लेकिन ये मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये पार्टनरशिप को जिताना चाहिए था। नहीं तो मार्को जेनसन जहां आए थे ना, वहां भी एक मौका था। चलो मिलर आउट हो गए तो आपने 71 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, क्षमता है अच्छे बल्लेबाजी की, लेकिन वहां कहते हैं ना जल्दबाजी में कि हम मैच को कम से कम नेट रन रेट की वजह से जल्दी खत्म कर दें, वहां पर कहीं ना कहीं समस्या आई साउथ अफ्रीका के साथ। चलिए दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों की बात करेंगे, पाकिस्तानी गेंदबाजों की भी बात करेंगे। आज कहीं ना कहीं गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी कि इतने से कम स्कोर को भी वो बचाने में लगभग कामयाब हो गए। लेकिन मैंने जब कहा कम स्कोर, किसने बनाया कम स्कोर? पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने। और पाकिस्तानी बल्लेबाजों के रन देखे तो उसमें सबसे बड़े मैं गुनहगार ही कहूंगा वो बाबर आजम है। कहीं ना कहीं अपने नंबर दिखाने के लिए बना देते हैं 50 रन और वाहवाही लूटने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन टीम के काम वो नहीं आते हैं। आपको बताते हैं पूरी रिपोर्ट में इसमें कि किस तरीके से यहां पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने आज बल्लेबाजी की, पहले टॉस जीतकर जब उन्होंने बल्लेबाजी चुनी। और इसके अलावा एक और खबर दे दूं इस रिपोर्ट में जाते जाते कि दक्षिण अफ्रीका अब वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल में नेट रन रेट के दम पर नंबर 1 पे, और हिंदुस्तान भारत जो है नंबर 2 पे। दोनों के पास 10-10 अंक है, लेकिन नेट रन रेट दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊपर। लेकिन अब आपके सामने बैटिंग कार्ड का पूरा रिपोर्ट पाकिस्तान का। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में टॉस का बॉस बनने के बाद पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान से पिटने के बाद बाबर की सेना दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तैयार थी। कप्तान बाबर ने टीम में 2 बदलाव किए। ओपनिंग बल्लेबाज इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक ने फैंस को निराश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अफ्रीका की घातक गेंदबाजी के आगे दोनों बल्लेबाज जल्द पवेलियन लौट गए। शफीक ने 17 गेंद पर 9 रन बनाए तो वहीं इमाम ने 12 रन की पारी खेली। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 20 रन की पार्टनरशिप हुई। ओपनर्स के फ्लॉप होने के बाद मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर ने मोर्चा संभाला। दोनों तो आपको बता दें कि अभी एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खत्म हुआ है दक्षिण अफ्रीका बनाम पाकिस्तान, और दक्षिण अफ्रीका ने इस मुकाबले को 1 विकेट से जीत लिया और पॉइंट्स टेबल में भी सबसे ऊपर चले गए। और अब वो 10 अंकों के साथ भारत के साथ टाई पे हैं, लेकिन एक मैच उन्होंने ज्यादा खेला, 6 मैचेस और हमने 5, लेकिन नेट रन रेट उनका बेहतर है, जिस वजह से वो नंबर 1 पर है। लेकिन बात पाकिस्तान की अगर करें, 271 का टारगेट दिया था और 1 विकेट रहते यहां पर दक्षिण अफ्रीका ने किसी तरह से जो है वो टारगेट को पा लिया। 2 चीजें चेतन जी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले बैटिंग कर ली जाए तो जीतना लगभग तय है आपका, क्योंकि टीमें मुझे समझ में नहीं आई चेस करते हुए इसको क्या हो जाता है, इतनी बड़ी टीम। और दूसरी चीज, पाकिस्तान की कोई उम्मीद अब सेमीफाइनल में पहुंचने की आपको लगता है? पाकिस्तान की तो कोई उम्मीद नहीं है, मतलब पाकिस्तान का तो बुरिया बिस्तरा गोल है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, ये तो पाकिस्तान को धन्यवाद एक लेटर देना चाहिए। 15 वाइट बॉल्स किए हैं समीप आज पाकिस्तान के गेंदबाजों ने। 15 वाइट बॉल के बावजूद भी देखो 9 विकेट्स गिरा लिए, तो ये टीम चोक कर जाती है। तो इनको कहते हैं ना चेस करवा दो तो ये ऑटोमेटिकली चोक कर जाएगी। लेकिन लेट्स होप कि यहाँ इस जीत से इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। लेकिन बड़ा
मजेदार मैच देखने को मिला पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच, जिसको साउथ अफ्रीका ने 1 विकेट से जीतकर पॉइंट्स टेबल में अव्वल नंबर पर अपनी जगह बना ली। चेतन जी बहुत बहुत शुक्रिया पूरे दिन भर के इस बेहतरीन विश्लेषण के लिए।